Okay, good morning all of you. PPT visible? Okay. So today's topic is functional component of CNS. ठीक है, आपने डेवलपमेंट में न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट हो गया है. एम्ब्रियोलॉजी में न्यूरल ट्यूब फॉर्म हो गई है, न्यूरल ट्यूब की कैविटी भी फॉर्म हो गई है. ठीक है, तो दिस इज न्यूरल ट्यूब, दिस इज कैविटी ऑफ न्यूरल ट्यूब हियर. नाउ यहाँ क्या होगा, ये जो वॉल है न्यूरल ट्यूब की वॉल है, यहाँ पे क्या क्या होगा, नर्व सेल्स होगी, न्यूरॉन्स होंगे, न्यूरोग्लायल सेल्स होंगे. ठीक है, ये जो सेंट्रल कैविटी होती है यहाँ से एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव आएगा विच विल डिवाइड दिस लेटरल वॉल इनटू टू, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट. डेवलपमेंट जब हो रही है, दिस एंटीरियर इज कॉल्ड बेसल लैमिना and posterior is called alar lamina. ठीक है, so this basal lamina, यहाँ पे कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स. यहाँ से कौन से फाइबर्स निकलेंगे, इफ्रेंट्स कौन से निकलेंगे, मोटर फाइबर्स. और जो पीछे एलर लैमिना होता है ये क्या होता है, सेंसरी इन फंक्शन. दीज आर सेंसरी इन फंक्शन. वो क्या कैरी करते हैं, सेंसरी इम्पल्स. ठीक है, तो ये हमने एक सेक्शन देखा है. ऐसे थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड और थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम होगा. जो हम सेक्शन में देख रहे हैं ये ऐसा थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम और नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा. ये दिख रहा है आपको लॉन्जिट्यूडनल कॉलम्स, ये आपको लॉन्जिट्यूडनली प्लेस है. ये सारे न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज inside the central nervous system, collection of nerve cells inside the central nervous system, these are nuclei. ये जो nuclei अरेंज है ऐसे longitudinally, उनको हम कहते हैं कॉलम्स. यहाँ पे फंक्शनल कॉलम्स, फंक्शनल मतलब का मोटर फंक्शन है, सेंसरी फंक्शन है या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का फंक्शन है. ठीक है, तो उनके फंक्शन के हिसाब से हमने न्यूक्लिया अरेंज किए हैं इन दी ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड. और वो जो एक लॉन्जिट्यूडनल कॉलम फॉर्म हो रहा है उसे हम कहते हैं फंक्शनल कॉलम ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब ये कौन से लेवल पे कौन से न्यूक्लिया प्लेस होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ये हम आज की क्लास में देखेंगे. ठीक है, यहाँ तक आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ चुके हो. अब आगे हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दे आर डेवलप्ड फ्रॉम न्यूरल ट्यूब. द क्रेनियल एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब फॉर्म्स द ब्रेन while the caudal end forms the spinal cord. The nerve cells in the wall of neural tube they arrange themselves into functional groups. अब जो हमने सेक्शन देखा था यहाँ पे ड्यू टू द सल्कस लिमिटेंस बेसल लैमिना और एलर लैमिना फॉर्म हुआ था. तो यहाँ जो नर्व सेल्स का कलेक्शन है यहाँ पे, ये कौन सा होगा, मोटर फंक्शन का. और ये पीछे वाला क्या होगा, सेंसरी फंक्शन. ठीक है, so in cross section the central canal projects laterally into a groove on the inner wall of spinal cord as sulcus limitans. जो हमने sulcus limitans अभी देखा था, that is longitudinal groove in the lateral wall or the inner wall of spinal cord और neural tube. अभी डिवीजन नहीं हुआ है, तो हम जो स्पाइनल कॉर्ड वाला सेक्शन देखे हैं तो यहाँ पे हमें ये बोलेंगे लेटरल वॉल ऑफ न्यूरल ट्यूब और स्पाइनल कॉर्ड. सो दिस डिवाइड द वॉल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इनटू dorsal and ventral lamina. Ventral is motor and dorsal is sensory. आपने एम्ब्रियोलॉजी में उसको नाम पढ़ा होगा बेसल लैमिना एंड एलर लैमिना. ठीक है,
This one is anteriorly, this ventral is basal and this dorsal one is basal lamina. तो यहाँ पे जो नर्व सेल्स का कलेक्शन होगा ये न्यूक्लियर फॉर्म में होगा. तो पहले हम जो कलेक्शन होता है उसे हम नाम दिया है जनरल सोमैटिक इफरेंट. यहाँ पे ये यहाँ देखो, फर्स्ट इज जनरल सोमैटिक इफरेंट, देन जनरल विसरल इफरेंट. ठीक है, आगे से हम पीछे स्टार्ट करेंगे. पहले क्या है, जनरल सोमैटिक इफरेंट, दिस इज जनरल विसरल इफरेंट. मतलब मोटर फाइबर्स, सोमैटिक मतलब बॉडी वॉल एंड लिम्स. तो बॉडी वॉल और लिम्स को जो मोटर फाइबर्स जाएंगे ये इस न्यूक्लियस से निकलेंगे. यहाँ पे जो सेल्स है, नर्व सेल्स है, वहाँ से निकलेंगे. तो उसे कहते हैं जनरल सोमैटिक इफरेंट. उसके बाद जनरल विसरल इफरेंट, मतलब जो विसरा को जाएगा, ये क्या जाएगा, बॉडी वॉल और लिम. ठीक है, और ये जाएगा विसरा को. आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा होगा, सोमैटोप्लूरिक एंड स्प्लैंचनोप्लूरिक. सोमैटोप्लूरिक रिलेटेड टू द बॉडी वॉल, स्प्लैंचनोप्लूरिक रिलेटेड टू विसरा. तो ये बाहर वाला जो बॉडी वॉल जो हमारी फॉर्म हो रही है सोमाइट्स से, है ना, सोमाइट्स पढ़े हैं ना हम. सोमाइट से जो बॉडी वॉल फॉर्म हो रही है उसे जो मोटर फाइबर्स जाएंगे उसे कहते हैं जनरल सोमैटिक इफरेंट. और जो विसरा को जाएगा, जो विसरा को मोटर फाइबर जाएंगे, उन फाइबर्स को कहते हैं जनरल विसरल इफरेंट. ठीक है, तो ये मोटर कॉलम हो गया. अब पीछे वाला, सल्कस लिमिटांस के पीछे वाला, ये हो गया सेंसरी कॉलम. तो सेंसरी कॉलम में इसी का मिरर इमेज होगा. ये सल्कस लिमिटांस को हम एक मिरर समझेंगे. तो जनरल विसरल का मिरर इज जनरल विसरल एफरेंट. यहाँ पे क्या आएगा, जनरल विसरल एफरेंट. और इसका पीछे वाला जनरल सोमैटिक एफरेंट. मतलब विसरा को जो सेंसरी इम्पल्स आएंगे वो इसके थ्रू आएंगे, और जो बॉडी वॉल को सेंसरी स्किन को ये जो आएंगे, ये कहाँ से आएंगे, जनरल सोमैटिक एफरेंट. ठीक है, आगे बढ़े. अब क्या हो रहा है, ये आपने पढ़ा होगा, न्यूरल ट्यूब, क्रेनियल पार्ट, टीलेंसेफेलॉन, फिर डायंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन. ठीक है, रोम्बेंसेफेलॉन उसका पार्ट हो, माइलेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, ये पढ़ा था. ये माइलेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन. तो यहाँ पे कुछ फ्लेक्सस फॉर्म होते हैं जब न्यूरल ट्यूब डेवलप होती है, जब ग्रोथ होती है. तो एक जो क्रेनियल कैविटी होगी उसमें एकोमोडेट होने के लिए न्यूरल ट्यूब में फ्लेक्सस फॉर्म होते हैं, फोल्डिंग होती है. ठीक है, एक होती है पोंटाइन फ्लेक्चर, ये जो एंटीरियर बेंडिंग होगी मीजेंसेफेलॉन में, इसे हम कहते हैं पोंटाइन फ्लेक्चर. तो ये पोंटाइन फ्लेक्चर होने के वजह से यहाँ पे होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है फोर्थ वेंट्रिकल का. ये हम लेटरल व्यू देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर व्यू है. मीजेंसेफेलॉन यहाँ पे जो फोल्डिंग होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो डायमंड शेप का फोसा फॉर्म हुआ है, दैट इज फोर्थ वेंट्रिकल. सो ड्यू टू द पोंटाइन फ्लेक्चर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है, अभी फोर्थ वेंट्रिकल फॉर्म होने से क्या हो रहा है, फोर्थ वेंट्रिकल फॉर्म होने से क्या हो रहा है कि ये जो हमारा मेडुला वाला पार्ट था, ये फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ फॉर्म होता है, अपर पार्ट ऑफ मेडुला एंड लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स. इसकी वजह से मेडुला का क्या हो रहा है, मेडुला ओपन्स लाइक अ बुक, अपर पार्ट ऑफ मेडुला ओपन्स लाइक अ बुक. ये आगे था, ये यहाँ था, ये वेंट्रली था, ये डॉर्सली था. अब कैविटी के फॉर्मेशन की वजह से क्या हो गया, ये जो डॉर्सल वाला पार्ट था अब ये लेटरली आ गया, इसकी पोजीशन डिस्प्लेस हो गई. ये वेंट्रली था, ये डॉर्सली था. कैविटी फॉर्म हुई, पोंटाइन फ्लेक्चर फॉर्म हुआ, कैविटी फॉर्म हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, अपर पार्ट ऑफ मेडुला ओपन्स लाइक अ बुक, ड्यू टू विच दिस एलर लैमेला which were
dorsally, which were dorsally, then comes lateral to the basal lamina. ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, राइट? समझ में आ गया इतना? तब इसके वजह से क्या, जो हमारे जो न्यूक्लियाई थे ये जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में थे, अब कैसे आगे मीडियल एंड लेटरल डायरेक्शन. ये जो न्यूक्लिया का अरेंजमेंट था पहले वेंट्रल एंड डॉर्सल ऐसे जो था, अब ये कैसे हो गया मीडियल एंड लेटरल. ये सल्कस लिमिटेंस यहाँ आ गया, ये मीडियन फ्लेक्चर था, एंटीरियर मीडियन फिशर, ये सल्कस लिमिटेंस यहाँ आ गया. अब ये मीडियल और लेटरली ऐसे अरेंजमेंट हुई है न्यूक्लिया की. तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड तक तो कुछ कैविटी ओपन नहीं हुई है, तो वहाँ पे अरेंजमेंट वैसे ही होगी. आगे का जो एंटीरियर हॉर्न होगा वहाँ पे कौन से न्यूक्लिया होंगे, मोटर न्यूक्लिया होंगे, और जो सेंसरी हॉर्न है पीछे पोस्टीरियर हॉर्न में सेंसरी न्यूक्लिया होंगे. वहाँ पे वैसे ही अरेंजमेंट है जैसे हमने पहले वाले डायग्राम में देखा था. अब जब ब्रेन स्टेम में आप आते हो तो ब्रेन स्टेम में अरेंजमेंट अलग हो जाता है. ब्रेन स्टेम में कैसे होगा, मीडियल एंड लेटरल, मीडियल टू लेटरल. अब ब्रेन स्टेम में और एक चीज़ ऐड होती है, ये जो जनरल सोमैटिक और विसरल सोमैटिक जो थे इनके बीच में एक और फंक्शनल कॉलम आ जाता है, एक और कलेक्शन ऑफ न्यूक्लिया हो जाता है, दैट इज स्पेशल विसरल इफरेंट. पहले क्या था, जनरल सोमैटिक इफरेंट और जनरल विसरल इफरेंट. अब इन दोनों के बीच में एक और नया बीच में फंक्शनल कॉलम आ जाता है जिसे हम कहते हैं स्पेशल विसरल इफरेंट. ठीक है, स्पेशल विसरल इफरेंट, स्पेशल विसरल इफरेंट. अब इसका हमको ये याद रखना है कि यहाँ के जो न्यूक्लिया होंगे वो जो इफरेंट फाइबर्स देंगे, मोटर फाइबर्स देंगे, वो किसे सप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ, बता सकता है कोई, ये किसे सप्लाई करते हैं जनरल विसरल इफरेंट, डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल आर्चेस. जो आपने ब्रेकियल आर्चेस या फेरेंजियल आर्चेस के नाम से एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा था. फर्स्ट आर्च, सेकंड आर्च, थर्ड आर्च, फोर्थ एंड सिक्स्थ आर्च, मैंडिबुलर, फेशियल, पढ़ा था आपने. स्टाइलोफेरेंजियस आता है थर्ड आर्च से, फिर फोर्थ और सिक्स से फेरिंग्स और लैरिंग्स की मसल आती है. तो ये जो सारे फेरेंजियल आर्चेस की मसल्स होगी ये किससे सप्लाई होगी, फेरेंजियल आर्चेस किससे सप्लाई होगा, स्पेशल विसरल इफरेंट. जनरल सोमैटिक किसको, बॉडी वॉल को, लिम्स को. जनरल विसरल बाकी का जो भी विसरा है सबको, ऑर्गन्स को सप्लाई करेगा. और स्पेशल विसरल किसे सप्लाई करेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल आर्चेस. बाकी लोगों को ऑडिबल है कि किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा? राजेंद्र आप फिर से रीलॉगिंग कर लो. राजेंद्र के यहाँ शायद इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम है, आप रीलॉगिंग कर लो. सुनाई तो आ रहा है, समझ में आ रहा है. सोमैटिक बॉडी वॉल, जनरल विसरल विसरा को, और स्पेशल विसरल डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल आर्चेस. तो हमने बोला था कि सल्कस लिमिटेंट मिरर है, तो जैसे यहाँ होगा वैसे यहाँ होगा. तो ये क्या है, जनरल विसरल, तो ये है जनरल विसरल एफरेंट. ये स्पेशल विसरल इफरेंट, तो यहाँ आएगा स्पेशल विसरल एफरेंट, स्पेशल विसरल एफरेंट. तो ये जो स्पेशल विसरल एफरेंट होता है ये क्या कार्य करता है, टेस्ट सेंसेशंस. जो स्पेशल सेंसेशन होगा, टेस्ट सेंसेशन, वो कहाँ से आएगा, स्पेशल विसरल एफरेंट. ठीक है, स्पेशल विसरल इफरेंट क्या हो रहा है, डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल आर्चेस को सप्लाई करेगा, मोटर सप्लाई. और स्पेशल विसरल एफरेंट कौन से इंपल्सेस कैरी करेगा, टेस्ट सेंसेशन, स्पेशल सेंसेशन, दैट इज टेस्ट सेंसेशन. ठीक है, अब उसके बाद जनरल विसरल एफरेंट, उसके बाद ये जनरल सोमैटिक इफरेंट, उसका मिरर यहाँ पे जनरल सोमैटिक एफरेंट. ये भी हमने देखा था, जो सेंसरी इम्पल्सेस टू दी बॉडी वॉल, टू दी स्किन, क्यूटेनियस सेंसेशन जो होगा, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, जॉइंट एंड पोजीशन सेंस, दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन,
ये सारे जो सेंसेशंस है, जनरल सेंसेशंस जो है, ये यहाँ से कैरी हो गए टुवर्ड्स द बॉडी वॉल, टुवर्ड्स द स्किन। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा स्पेशल। अब यहाँ पे और एक चीज़ नई ऐड होती है ब्रेन स्टेम में। ये तो हो गया, ये 3 चीज़ें यहाँ होगी, 3 चीज़ें यहाँ होगी। अब ये जो एलर लैमिना था, इसमें एक और चीज़ नई ऐड हो जाती है, दैट इज स्पेशल सोमैटिक एफरेंट। स्पेशल सोमैटिक एफरेंट ये फाइबर्स क्या कैरी करेंगे? हियरिंग और बैलेंस का जो सेंसेशन है ये कैरी करेंगे। स्पेशल विसरेंट टेस्ट सेंसेशन, स्पेशल सोमैटिक एफरेंट क्या कैरी करेंगे? सेंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। ठीक है, देखते हैं फिर से। मोटर, ये पूरा मोटर हो गया, सल्कस लिमिटेंस के बाद वाला ये सारा सेंसरी हो गया। तो मोटर फाइबर्स क्या होते हैं? इफरंट्स। और सेंसरी फाइबर्स क्या हो गए? एफरंट। एफरंट मतलब कैरी इम्पल्स फ्रॉम पेरिफेरी टू द हायर सेंटर, और इफरंट मतलब फ्रॉम हायर सेंटर टू द पेरिफेरी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दिस जनरल सोमैटिक, इफरंट। सोमैटिक मतलब बॉडी वॉल जो सोमाइट से डेवलप हुआ है, बॉडी वॉल एंड लिम्स, उसको कौन सप्लाई करेगा? जनरल सोमैटिक इफरंट। स्पेशल विसरा विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फेरेंजियल आर्चेस एंड जनरल विसरा, उसके अलावा जो भी ऑर्गन्स है बाकी के वो जनरल विसरा। देन इसका मिरर इमेज यहाँ पे जनरल विसरल एफरंट का जनरल विसरल एफरंट, जनरल विसरल एफरंट। तो जो भी विसरा है उससे जो एफरंट है, डिस्टेंशन, द सेंस ऑफ डिस्टेंशन, इस्चीमिया, जो भी सेंसेशन होगा वो कहाँ से, वो यहाँ से कैरी होगा इस न्यूक्लिया में। देन स्पेशल विसरल एफरंट, स्पेशल विसरल एफरंट क्या कैरी करेगा? कौन सा स्पेशल सेंसेशन कैरी करेगा? स्पेशल विसरल एफरंट। वेरी गुड। टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन। स्पेशल सेंसेस में हियरिंग और बैलेंस भी आता है, बट टेस्ट सेंसेशन जो होगा, जो टेस्ट बर्ड्स हो गए, टेस्ट सेंसेशन कहाँ से आता है? टंग से आएगा, पोस्टीरियर 1/3, हाँ पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, देन वैलिकुला से, एपिग्लॉटिस से, है ना, ओरल कैविटी में होगा ना टेस्ट सेंसेशन। ठीक है, हाँ, तो ये जो टेस्ट सेंसेशन होगा वो किससे कैरी होगा? स्पेशल विसरल एफरंट। देन उसके बाद आता है जनरल सोमैटिक एफरंट। तो ये जो सारा सेंसेशन होता है, पेन, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन, जॉइंट सेंसेस, पोजीशन सेंसेस, जिसे हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, ये सारा किससे कैरी होगा? जनरल सोमैटिक एफरंट से। देन स्पेशल सोमैटिक एफरंट कैरी द सेंसेशन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। वेरी गुड, हियरिंग एंड बैलेंस। ठीक है, तो इनका फंक्शन समझ में आ गया। अब इसके न्यूक्लियाई देखते हैं हम, कौन से लेवल पे कौन सा न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, पहले फिर से एक बार देखते हैं। पहले क्या था? जनरल सोमैटिक इफरंट, इसको हम सिर्फ सोमैटिक इफरंट भी बोल सकते हैं। देन स्पेशल विसरल इफरंट, उसके बाद जनरल विसरल इफरंट। देन यहाँ पे ये मिरर का इधर जनरल विसरल एफरंट, स्पेशल विसरल एफरंट, जनरल सोमैटिक एफरंट, एंड एक एडिशनल होगा यहाँ पे स्पेशल सोमैटिक एफरंट। ठीक, तो अब देखते हैं कि ये जो जनरल सोमैटिक इफरंट था, इसके न्यूक्लियाई कहाँ पे होंगे। ठीक है, ये ऐसे, ये जब हम देखते हैं ब्रेन स्टेम, जब हम जब देखेंगे तो ये सारा एक ही लेवल पे होगा, एक ही वर्टिकल कॉलम में अरेंज होगा, ऐसे वर्टिकली अरेंज होगा। तो ब्रेन स्टेम में 2 न्यूक्लिया होते हैं, थर्ड न्यूक्लियस
ऑक्लोमेटार का न्यूक्लियस, ट्रोक्लियर का न्यूक्लियस, पॉन्स में होगा एब्ड्यूसेंस का न्यूक्लियस। तो 3, 4 और 6 मसल सप्लाइंग द आईबॉल इन द मिड ब्रेन एंड पॉन्स। ब्रेन स्टेम के पार्ट है, पहला मिड ब्रेन होगा, फिर पॉन्स होगा, नीचे मेडुला होगा। तो मेडुला में एक न्यूक्लिया होता है, दैट इज हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, वहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व किसे सप्लाई करती है, टंग को, ठीक है। हाइपोग्लॉसल नर्व किसे सप्लाई करेगी, टंग को। तो आईबॉल की मसल और टंग की मसल किससे सप्लाई होती है, उसके जो फाइबर्स होंगे, इफरेंट फाइबर्स कहाँ से निकलेंगे, उनका फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, जनरल सोमैटिक इफरेंट, ठीक है। तो जनरल सोमैटिक इफरेंट इस फंक्शनल कंपोनेंट से जो फाइबर्स निकलेंगे वो किसे किसे सप्लाई करेंगे, आईबॉल की मसल को और टंग की मसल को। अब इसी को हम नीचे ट्रेस करें, अगर इसको, ये वाले कॉलम को जब हम नीचे, मेडुला से नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड को नीचे ट्रेस करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, कौन से हॉर्न में जाएगा, सोचो। वेरी गुड, वेंट्रल हॉर्न, ठीक है। एंटीरियर हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न में जाएगा, ठीक है। तो वेंट्रल हॉर्न में जो फाइबर्स निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न्स में जो मोटर फाइबर्स निकलेंगे वो किसे सप्लाई करते हैं, अभी हमने देखा था 2 कॉलम बनेंगे, एक सोमैटिक और एक विसरल। तो ये जो मीडियल वाले फाइबर्स होते हैं वो किसे सप्लाई करेंगे, बॉडी वॉल लिम्स को। हमने देखा था ना, ये डायग्राम देखी थी, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे होगा। तो ये क्या होगा, इफ्रंट कॉलम और ये होगा एफ्रंट कॉलम। तो इफ्रंट में 2 में डिवाइड हुआ, सोमैटिक एंड विसरा। तो ये जो मीडियल वाला है, मीडियन फिशर के पास का था, ये किसको सप्लाई करेगा, बॉडी वॉल और लिम्ब को सप्लाई करेगा, और ये विसरा को सप्लाई करेगा। तो इसी को हम जब ऊपर ट्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसी को जब हम ऊपर ट्रेस करते हैं तो हमें हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस मिलेगा। उसके और ऊपर जाएंगे, ब्रेन स्टेम में, पॉन्स में जाएंगे तो एब्ड्यूसेंस मिलेगा, और उसके ऊपर जाएंगे मिड ब्रेन में तो ट्रोक्लिया और ऑक्लोमेटर न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। जनरल सोमैटिक इफरेंट कॉलम पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रेस किया हमने। तो हमारी जो मसल होती है, बॉडी की मसल होती है, ये किससे डेवलप होती है, न्यूमरोलॉजिकली, वेरी गुड, सोमाइट्स से, ठीक है। ये किससे होगी, सोमाइट्स अलग अलग लेवल पे सोमाइट्स होते हैं, थोरेसिक लेवल पे, लंबा लेवल पे। ये जो क्रेनियल सोमाइट्स होंगे, जो क्रेनियल मायोटोम, सोमाइट का कौन सा पार्ट होता है, सोमाइट के 3 पार्ट हो गए, मायोटोम, स्क्लेरोटोम एंड डर्मेटोम। तो मायोटोम से मसल आएगी, तो जो क्रेनियल मायोटोम होते हैं, क्रेनियल सोमाइट का पार्ट, उससे ये जो आईबॉल और जो हमारी टंग होती है, इसकी मसल्स डेवलप होती है। समझ में आ रहा है, क्रेनियल मायोटोम्स जो है, क्रेनियल सोमाइट्स, उससे क्या डेवलप हो रहा है, आईबॉल और टंग, ठीक है, आईबॉल और टंग। और जो हाइपोग्लॉसल जो टंग की मसल होती है, उसको एमसीक्यू में पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं, वो कहाँ से डेवलप होती है, उसको हम अलग से याद रखते हैं। मायोटोम से ही होगी, पर उसका कुछ अलग नाम है। जो टंग की मसल होती है, टंग मसल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑक्सीपिटल सोमाइट्स। याद रख लो, अभी ये लिख लो सही से, ऑक्सीपिटल सोमाइट्स, हाँ, ऑक्सीपिटल मायोटोम्स और ऑक्सीपिटल सोमाइट। तो टंग मसल स्पेसिफिकली हम उसको बोलेंगे ऑक्सीपिटल सोमाइट्स। तो ये जो पूरी, ये तीनों कहाँ से, क्रेनियल मायोटोम से आ रही है, उसमें से भी इसको नाम हमको याद रखना है, ऑक्सीपिटल सोमाइट्स,
ठीक है। तो ये क्रेनियल वाला पार्ट हो गया। अब क्रेनियल के नीचे वाला जो भी पार्ट है, जो बॉडी वॉल और लिम्स जहाँ से डेवलप हो रहा है, वो स्पाइनल कॉर्ड में होगा। हाँ, वो उसे सप्लाई कहाँ से जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा। और जो क्रेनियल मायोटोम वाला ऊपर वाला पार्ट था, सोमाइट्स का जो ऊपर वाला पार्ट था, जहाँ से आईबॉल की मसल डेवलप हो रही है और टंग की मसल डेवलप हो रही है, उसके न्यूक्लियर कहाँ पे होंगे? ब्रेन स्टेम में। ठीक है। अभी जनरल विसरल इफरेंट, नेक्स्ट कॉलम जो आता है जनरल विसरल इफरेंट। ये जनरल विसरल इफरेंट सिर्फ ब्रेन स्टेम में होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होगा, जनरल विसरल इफरेंट। ठीक है। तो हमारा जो हमने ये बोला था कि जनरल विसरल इफरेंट वो किससे सप्लाई करेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल आर्चेस। स्पेशल विसरल इफरेंट किससे सप्लाई करेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल आर्चेस। ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? कौन से आर्च? पहला आर्च मैंडिबुलर, मैंडिबुलर की नाव कौन सी होगी? पहला आर्च मैंडिबुलर, उसकी नाव कौन सी होती है? मैंडिबुलर नाव होगी। फिफ्थ की मैंडिबुलर नाव, ट्राइजेमिनल का पार्ट। देन सेकंड आर्च की नाव कौन सी होती है? फेशियल, राइट। थर्ड आर्च की ग्लोसोफेरिंजियल, फोर्थ सिक्स्थ आर्च की वेगस। और हमने देखा था फेरिंग्स में फेरेंजियल प्लेक्सस फॉर्म हो रहा है, और फेरिंग्स को जो भी मोटर सप्लाई हो रहा है वो किससे हो रहा है? फेरिंग्स का मोटर सप्लाई किससे हो रहा है? फेरिंग्स का फेरिंग्स की मसल एक तो ग्लोसोफेरिंजियल स्टाइलोफेरिंजियस मसल को सप्लाई करेगी, और बाकी की जो फेरिंग्स की मसल होती है उनको मोटर सप्लाई किससे आएगा? फेरेंजियल प्लेक्सस में क्या? फेरेंजियल प्लेक्सस से आ रहा है, पर फेरेंजियल प्लेक्सस का कौन से फाइबर्स? वेगस प्लस क्रेनियल एक्सेसरी नर्व, दैट इज कॉल्ड वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स। वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स। सिर्फ वेगस नर्व या सिर्फ क्रेनियल एक्सेसरी ऐसे नहीं बोलोगे, दोनों के मिक्स फाइबर्स होते हैं, उनको क्या कहेंगे? वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स। वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे देखो, थर्ड आर्च, फोर्थ और सिक्स, और जो फेरिंग्स की जो मसल्स थी उसमें क्या आ रहा है हमारा? 11th का क्रेनियल पार्ट, 11th नर्व का, यानी जो एक्सेसरी नर्व है उसका क्रेनियल पार्ट। ठीक है। क्रेनियल पार्ट मेडुला से आएगा, और स्पाइनल पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से आएगा। मेडुला के नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसी के लेवल में जब हम नीचे ट्रेस करेंगे तो हमें स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व्स मिलेगी। मेडुला में यहाँ से हमें क्या मिल रही है? इस कॉलम में मेडुला में यहाँ पे हमें क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व, इसी को नीचे ट्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व। ये जो क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व और वेगस, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेगी? वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स, जो किसी किसे सप्लाई कर रहे हैं? पैलेट को भी सप्लाई करेंगे और फेरिंग्स को भी सप्लाई करेंगे। ठीक है। तो थर्ड आर्च की ग्लोसोफेरिंजियल, फोर्थ और सिक्स्थ जिसमें लैरिंग्स की मसल होती है और फेरिंग्स की मसल होती है। तो लैरिंग्स की मसल तो हमारी लैरेंजियल नर्व्स जो वेगस की ब्रांचेस है उससे आएगी। फेरिंग्स की और सॉफ्ट पैलेट की कौन सप्लाई करेगा? वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये 9th, 10th और 11th ये एक ही न्यूक्लियस से निकलती है। एक यहाँ पे वर्टिकली एक अरेंज होता है न्यूक्लियस, ये कॉलम दिख रहा है आपको, यहीं से निकलेगी 9th, 10th और 11th की नर्व्स। उस न्यूक्लियस को कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस। न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस, न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस मोटर न्यूक्लियस supplies the muscles of pharynx, palate and larynx. ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था जो ग्लोसोफेरिंजियल होती है, ये मोटर है। ठीक है। ये भी देखेंगे हम आगे। ये क्या है? मोटर है। तो मोटर सप्लाई किसको किसको होगा? ग्लोसोफेरिंजियल से फेरिंक्स और सॉफ्ट पैलेट।
समझ में आया? तो स्पेशल विसरल इफरेंट में फेरेंजियल आर्चेस को जो सप्लाई करेगी वो सारी नर्व्स, उन सारे न्यूक्लिया होते हैं। फर्स्ट आर्च का न्यूक्लियस, मैंडिबुलर का न्यूक्लियस पॉन्स में होगा। सेवंथ फेशियल नर्व का भी न्यूक्लियस पॉन्स में होगा। यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे वो किसे सप्लाई करेंगे? आर्ची मसल्स को। देन थर्ड आर्ची मसल को कौन सप्लाई कर रहा है? नाइन्थ। देन फोर्थ और सिक्स्थ आर्च की मसल को 10th एंड 11th। और 9th, 10th और 11 ये जिस एक सिंगल न्यूक्लियस से निकलते हैं उस न्यूक्लियस को हम कहेंगे न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस। न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस। सो न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस से जो फाइबर्स निकल रहे हैं वो किसे सप्लाई करेंगे? फेरिंग्स, सॉफ्ट पैलेट एंड लैरिंग्स। मोटर सप्लाई। ठीक है, तो न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस क्या है? मोटर न्यूक्लियस है। अब नेक्स्ट कॉलम पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कॉलम है जनरल विसरल इफरेंट। जनरल विसरल इफरेंट। अब जो विसरा को सप्लाई होता है, विसरा को जो भी इफरेंट और एफरेंट सप्लाई होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड तक अगर हम उसे ट्रेस करें, नीचे तक जाएंगे तो वो किसके पास होता है? विसरा को सप्लाई बॉडी वॉल को क्या होता है? सोमैटिक नर्व सप्लाई करती है। तो विसरा को कौन सप्लाई करता है? हमने पढ़ा ना, एब्डोमेन पढ़ा, ये सब पढ़ा, आप इंडिविजुअल ऑर्गन्स पढ़े हो। तो ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई कैसे होता है? Very good. It is sympathetic and parasympathetic, that is autonomic nervous supply होगा। ANS, autonomic nervous supply। ठीक है, तो ये जो जनरल विसरल इफरेंट वाला होता है ये क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक। जनरल विसरल इफरेंट क्या होता है? जो विसरा को सप्लाई करेगा, विसरा को जो मोटर फाइबर्स जाएंगे, तो इसमें जो न्यूक्लिया होते हैं वो क्या होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लिया। क्या हो गए? पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लिया। कौन से है? थर्ड मिड ब्रेन में होगा। थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस, दैट इज एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस। ठीक है, ये सिलियरी गैंग्लियन में जाएगा। सिलियरी गैंग्लियन पैरासिम्पैथेटिक है, आपको हो गया पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लिया, अलग से आपकी क्लास होगी। ये सिलियरी गैंग्लियन में जाएंगे फाइबर, सिलियरी गैंग्लियन से निकल के ये जाएंगे शॉर्ट सिलियरी मसल्स को कंस्ट्रिक्शन करेंगे ये प्यूपिल का। चलिए, होगा आपको बाद में। यहाँ से आएगा एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस। एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व। देन पॉन्स में होगा सलाइवेटरी न्यूक्लियस एंड लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस। लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस लैक्रिमल ग्लैंड को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगा। देन सलाइवेटरी न्यूक्लियस हो गए, ये सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करेंगे पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, देन उसके बाद में आएगा डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, इसका वेगस का नर्व सप्लाई कैसे होता है? वेग होगा। तो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू ग्लैंड्स, स्मूथ मसल एंड हार्ट। डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई किसको किसको होगा? ग्लैंड्स को, फिर हार्ट को और स्मूथ मसल। ऑर्गन्स में स्मूथ मसल होती है, ब्लड वेसल में स्मूथ मसल होती है, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू ग्लैंड्स, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल।
ठीक है। तो ये हार्ट को सप्लाई करेगा, जहाँ जहाँ ऑर्गन्स की, जो भी ऑर्गन्स की स्मूथ मसल होगी, ब्लड वेसल की स्मूथ मसल होगी, उसे ये सप्लाई करेगा। इफ्रंट मतलब मोटर फाइबर्स, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई एंड ग्लैंड्स, ठीक है। तो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस गिव पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू दिस थ्री स्ट्रक्चर, the whole alimentary canal up to the junction of right 2/3 and left 1/3 of transverse colon। ठीक है, मैं स्लो जा रही हूँ, धीरे धीरे, नहीं समझ में आया फिर से पूछना कहीं पर भी। डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू द होल alimentary canal up to the junction of right 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन। तो इसमें फोर गट के भी डेरिवेटिव्स आ गए, मिड गट के भी डेरिवेटिव्स आ गए, और हाइंड गट का जो डेरिवेटिव है उसमें क्या क्या आएगा? हाइंड गट के डेरिवेटिव्स में सीकम, असेंडिंग कोलॉन, और जो ट्रांसवर्स कोलॉन होगा उसका राइट 2/3 पार्ट, और बाकी का जो बचता है लेफ्ट 1/3 पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग सिग्मॉइड रेक्टम एनल कैनाल अप टू दी अपर 2/3 ऑफ एनल कैनाल। ये किससे सप्लाई होता है? इसका पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई किससे आएगा? पेल्विक स्प्लैंचनिक नर्व, S2, S3 एंड S4, पेल्विक स्प्लैंचनिक नर्व, ठीक है। हमने पढ़ा था पहली क्लास में, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में। इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होता है कैसा होता है? क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो होगा। कैसे होगा? क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो। तो क्रेनियल वाला पार्ट, जो क्रेनियल नर्व्स वाला पार्ट होगा वो ये है, ये जो कॉलम है ये क्रेनियल वाला पार्ट है, ठीक है। और जो सेक्रल वाला पार्ट है दैट इज S2, S3 एंड S4, उसको हम कहते हैं पेल्विक स्प्लैंचनिक नर्व्स। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? जनरल विसरल इफ्रंट, जनरल विसरल इफ्रंट पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू हार्ट, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू ग्लैंड्स, नहीं, यहाँ पे जनरल विसरल इफ्रंट में टोटली क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो होगा, उसमें पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 न्यूक्लिया होंगे, एक होगा this Edinger-Westphal nucleus of third cranial nerve, then lacrymatory nucleus and salivary nucleus pons में होंगे। उसके बाद जो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस होता है, इस डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, यहाँ से वेगस नर्व क्या कैरी करेगी? पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू हार्ट, ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल। Dorsal nucleus of vagus parasympathetic supply to heart, smooth muscle and glands। ठीक है, तो हमने कहा था कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो होता है वो ग्लैंड्स को भी सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे ये जो है, जो सलाइवेटरी और लैक्रिमेटरी जो ग्लैंड्स होती है उसके न्यूक्लियस यहाँ पे होंगे, ठीक है। आगे बढ़े फिर आगे वाले कॉलम पे। तो एक बार ये बता दो आप, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस का सप्लाई कहाँ कहाँ तक होगा? ये तो आपको बताया कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो होता है वो कहाँ क्या क्या हो गया? स्मूथ मसल, ग्लैंड्स एंड हार्ट को। डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस का पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहाँ तक होगा? राइट 2/3 एंड लेफ्ट होल एलिमेंट्री कैनाल अप टू द राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन। और बाकी का जो होता है अपर 2/3 ऑफ एनल कैनाल तक, वो किससे होगा? वो किससे होगा? सेक्रल आउटफ्लो। सेक्रल आउटफ्लो में S2, S3 एंड S4, जिसको हम कहते हैं पेल्विक स्प्लैंच
पेल्विक स्प्लैंचनिक नर्व, ठीक है। और जो लोअर 1/3 पार्ट जो बचता है एनल कैनल का, उसका सप्लाई क्या होगा, पेल्विक स्प्लैंचनिक नर्व अपर 2/3 तक होगा। अब जो लोअर 1/3 अगर बचता है वो क्या है, वो किससे डेवलप है, एक्टोडर्म से। तो एक्टोडर्म से डेवलप है तो वहाँ पे नर्व सप्लाई कैसे होगा, सोमैटिक। लोअर 1/3 ऑफ, लोअर 1/3 ऑफ एनल कैनाल। जब आप ये बताओगे, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए वाइवा में और आप यहाँ तक बता पा रहे हो कि अपर 2/3 ये है, तो फिर वो पूछेंगे कि फिर लोअर 2/3 किससे आता है, एक्टोडर्म से होगा, सोमैटिक नर्व सप्लाई पुडेंटल नर्व। वेरी गुड, ठीक है। इंटरनल आगे वाला कॉलम जनरल विसरल एफरेंट और स्पेशल विसरल एफरेंट। हाँ, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस आपको होगा अभी, ये आपको एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स वगैरह आपको पढ़ाएंगे, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स आएगा आपको, लाइट रिफ्लेक्स, उसमें आपको ये पढ़ाएंगे अभी। फिजियोलॉजी में भी होगा और एनाटमी में अगर टाइम मिल जाए तो एनाटमी में भी लास्ट क्लास लेंगे। एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे का कॉलम है जनरल विसरल एफरेंट एंड स्पेशल विसरल एफरेंट। मतलब एफरेंट मतलब इम्पल्सेस फ्रॉम विसरा, जनरल भी और सेंसरी, इसको एक ही साथ में साथ हम स्टडी करते हैं। जनरल विसरल एफरेंट और स्पेशल विसरल एफरेंट को हम एक ही साथ, एक ही न्यूक्लियस में से फाइबर्स आते हैं। दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट, न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट। जनरल विसरल एफरेंट, जो विसरा होता है वहाँ से जो जनरल सेंसेशन आएंगे, सेंसेशन ऑफ डिस्टेंशन का सेंसेशन, इश्चीमिया का जो होता है रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, तो ये जो जनरल सेंसेशन हो गए विसरा से जो आ रहे हैं वो जनरल विसरल एफरेंट कैरी करेगा। और स्पेशल जो सेंसेशन होता है वो हमने क्या बोला था, स्पेशल विसरल एफरेंट। तो स्पेशल सेंसेशन क्या होगा यहाँ पे, टेस्ट सेंसेशन। तो विसरा से जो स्पेशल सेंसेशन आ रहा है टेस्ट प्लस जनरल सेंसेशन, ये इस कॉलम में आएंगे, जनरल विसरल एफरेंट एंड स्पेशल विसरल एफरेंट। तो ये किस न्यूक्लियस से आ रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट, न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट, ठीक है। अभी न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट में कौन से नर्व के फाइबर्स निकलते हैं इस न्यूक्लियस से, 7th, यहाँ पे गलत हो गया, 7th, 9th एंड 10th, 7th, 9th और ये 8 नहीं है, 10th है, ठीक है। तो 7th से क्या है, कॉर्डा टिम्पैनी है, टेस्ट सेंसेशन कैरी करेगी टंग से, 7th का पार्ट। देन 9th ग्लोसोफेरिंजियल, जो पोस्टीरियर 1/3 से जनरल सेंसेशंस और टेस्ट सेंसेशन कैरी करेगी। एंड 10th पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग, एपिग्लॉटिस एंड वेलिक्यूला, यहाँ से टेस्ट सेंसेशन कैरी करेगा, ठीक है। कौन सी नर्व थी, 7th, 9th एंड 10th, 7th, 9th एंड 10th। 7th का कॉर्डा टिम्पैनी पार्ट, 9th ग्लोसोफेरिंजियल और 10th वेगस का इंटरनल लैरिंजियल नर्व जो होती है वो क्या करती है, टेस्ट सेंसेशन कैरी करेगी फ्रॉम एंटीरियर 2/3 से कॉर्डा टिम्पैनी, पोस्टीरियर 1/3 से ग्लोसोफेरिंजियल, पोस्टीरियर मोस्ट 1/3 से वेगस का, ठीक है। ये टेस्ट सेंसेशन जो कैरी कर रहा है, तो ये जो ऊपर वाले पार्ट में यहाँ की जो टेस्ट सेंसेशन के फाइबर्स आते हैं इस न्यूक्लियस के ऊपर वाले पार्ट से आते हैं, यहाँ से। तो इसको, ये जो आपको ये अलग कलर में दिख रहा है, थोड़ा सा पिंकिश कलर में दिख रहा है, तो यहाँ से जो फाइबर्स आ रहे हैं ये ऊपर क्रेनियल पार्ट को हम नाम देते हैं, इस न्यूक्लियस के क्रेनियल पार्ट को हम नाम देते हैं गस्टेटरी न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसको, गस्टेटरी न्यूक्लियस। मतलब गस्टेटरी मतलब टेस्ट से रिलेटेड, गस्टेटरी न्यूक्लियस, वहाँ से आएंगे टेस्ट फाइबर्स, टेस्ट वहाँ पर आएंगे टेस्ट सेंसेशंस कैरीड बाय कॉर्डा टिम्पैनी, ग्लोसोफेरिंजियल एंड इंटरनल लैरिंजियल नर्व, वेगस नर्व की बात।
ठीक है। और बाकी का जो भी नीचे का कॉर्डल पार्ट होता है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरियस से, यहाँ पे आएंगे सारे जनरल सेंसेशंस। यहाँ पे क्या आएंगे? जनरल सेंसेशन फ्रॉम विसरा, ठीक है, जनरल सेंसेशन फ्रॉम विसरा। इसमें मेनली कौन सी नर्व्स होती है? 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व होगी। 9th सेंसेशन कैरी करती है, पोस्टीरियर 1/3 जनरल सेंसेशंस भी कौन कैरी करेगा? 9th नर्व कैरी करती है। फिर फेरिंग्स से सेंसरी सप्लाई जो होगा फेरिंग्स का, वो भी किससे आता है? फेरेंजियल ब्रांचेस ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल। टॉन्सिल को भी ग्लोसोफेरेंजियल सप्लाई करेगी, फिर ऑडिटरी ट्यूब को भी ग्लोसोफेरेंजियल सप्लाई करेगी, फिर मिडल ईयर को भी ग्लोसोफेरेंजियल का सप्लाई हो रहा है। पढ़े थे ना हम ये सारी चीज़ें। और वेगस का वेग सप्लाई होगा। तो ये सारा जनरल सेंसेशन जो कर रहा है ऑर्गन से, वो कौन करेगा? 10th क्रेनियल नर्व, दैट इज वेगस, ठीक है। तो ऊपर का पार्ट इज गस्टेटरी न्यूक्लियस, टेस्ट सेंसेशंस के लिए होता है। उसमें कौन से न्यूक्लिया होते हैं? 7th, 9th एंड 10th। और बाकी का जो कॉर्डल पार्ट होगा वो जनरल विसरल एफरेंट कॉलम के लिए होगा। नीचे का पार्ट क्या होगा? जनरल विसरल एफरेंट के लिए, और ऊपर का क्रेनियल पार्ट होगा स्पेशल विसरल एफरेंट के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का कॉलम है जनरल सोमैटिक एफरेंट। जनरल सोमैटिक एफरेंट। जनरल सोमैटिक एफरेंट क्या करेगा? जनरल सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम बॉडी वॉल। अब ये जो क्रेनियल पार्ट मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम में होगा, ब्रेन स्टेम में जो न्यूक्लिया होंगे वो क्या करेंगे? ब्रेन स्टेम वाले जो न्यूक्लिया होते हैं वो जो ये फंक्शनल कॉलम फॉर्म करते हैं जनरल सोमैटिक एफरेंट, ये क्या कैरी करेंगे? जनरल सेंसेशंस, सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम फेस, फ्रॉम ईयर, फ्रॉम जॉ, ठीक है। फेस, ईयर एंड जॉ। और बाकी का नीचे का बॉडी का जो सेंसरी इंपल्स होगा वो कहाँ पे होगा? फिर ब्रेन स्टेम में सिर्फ फेस का है। ब्रेन स्टेम में जो न्यूक्लिया है वहाँ पे सिर्फ फेस से सेंसरी इंपल्सेस आते हैं। बाकी का बॉडी के सेंसरी इंपल्सेस किस में आएंगे? फिर ब्रेन स्टेम के नीचे क्या होता है? ब्रेन स्टेम में आएगा ना क्यूबिक का पॉन्स और मेडुला, तो सारा ब्रेन स्टेम में आएगा ना। देखो पूरा ब्रेन स्टेम में एक्सटेंडेड है, मिड ब्रेन से लेके मेडुला तक है ये न्यूक्लियस, ग्रीन कलर का न्यूक्लियस। वेरी गुड। ब्रेन स्टेम के नीचे क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा कॉलम? स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा कॉलम? वेरी गुड, डॉर्सल कॉलम। ये वाले देखे थे हमने डायग्राम। हमने कहा था वेंट्रल कॉलम क्या होता है? इफ्रंट होता है, और डॉर्सल कॉलम क्या होता है? एफरंट होता है, ठीक है। डॉर्सल कॉलम क्या होगा? एफरंट होगा। सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द पेरिफेरी टू स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल कॉलम में आएंगे, ठीक है। तो बॉडी वॉल के बाकी का बॉडी का पार्ट का स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है, और फेस का किस में आ रहा है? फेस में हमारा जॉ भी है, हमारा ईयर भी है। ये कहाँ से आ रहा है? ब्रेन स्टेम में जो न्यूक्लिया है उससे आ रहा है। तो ये ब्रेन स्टेम में कौन सा न्यूक्लिया है? दैट इज ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस। दिस इज ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस। ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस के 3 पार्ट्स होते हैं। जो मिड ब्रेन में जो पार्ट होगा उसको हम कहते हैं मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस। जो पॉन्स में होगा उसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूक्लियस।
और जो मेडुला में है उसे हम कहते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस। ये सारे नाम आपको पता होनी चाहिए जब हम मेडुला पढ़ाएंगे। अभी हम आगे जब स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला, पॉन्स वगैरह पढ़ाएंगे तो ये सारे न्यूक्लिया आपको आएंगे, तब आपको इनका सबका फंक्शन पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 पार्ट देखे थे। ऊपर का मेसेनसेफेलिक, पॉन्स में होगा सेंसरी और मेडुला में होगा स्पाइनल न्यूक्लियस। मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व एंड स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। इनका क्या क्या फंक्शन होता है? ये जो मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस होगा ये क्या करेगा, कौन से सेंसेशन कैरी करेगा? प्रोप्रियोसेप्शन, जॉइंट सेंस एंड पोजीशन सेंस। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, जॉइंट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। ठीक है, तो जो जो प्रोप्रियोसेप्शन है, जॉइंट सेंस एंड पोजीशन सेंस कौन कैरी करेगा? मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। सेंसरी न्यूक्लियस अगेन पेन, टच, टेम्परेचर, बाकी के जो भी सेंसेशन होते हैं, वाइब्रेशन, वो किससे कौन कैरी करेगा? पेन, टच, टेम्परेचर, टिकल, ईचिंग, ये सारे कौन कैरी करेगा? सेंसरी इम्पल्स। सॉरी, पेन, टेम्परेचर स्पाइनल न्यूक्लियस करेगा, बाकी के जो सारे सेंसेशन है, प्रेशर, वाइब्रेशन, टिकल, इचिंग, ये सारे जो हो गए ये कौन करेगा? सेंसरी न्यूक्लियस। और स्पाइनल न्यूक्लियस पेन और टेम्परेचर कैरी करेगा। स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, पेन एंड टेम्परेचर। ऊपर वाला प्रोप्रियोसेप्शन, स्पाइनल न्यूक्लियस, पेन एंड टेम्परेचर, और बाकी के सेंसेशन कहाँ आएंगे? सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ पॉन्स, सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व लोकेटेड इन दी पॉन्स। ठीक है, तो दिस जनरल सोमैटिक एफरेंट, सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द फेस, ईयर एंड जॉ, ये कौन कैरी करेगा? सेंसरी इम्पल्सेस ये फाइबर्स कैरी करेंगे और कहाँ जाके रिले होंगे? जनरल सोमैटिक एफरेंट। जनरल सोमैटिक एफरेंट में जो फंक्शनल कॉलम फॉर्म हो रहा है, दैट इज, सॉरी, जैसे देखते हैं, थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, सॉरी। क्या थे हम? जो सेंसेशन है, सेंसरी इम्पल्सेस कैरी करेंगे फेस, ईयर और जॉ से जो सेंसरी इम्पल्सेस कैरी हो रहा है। ठीक है, ये कौन कैरी कर रहा है? ट्राइजेमाइनल नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व। और ये आके यहाँ रिले होगी ब्रेन स्टेम में। कौन से न्यूक्लिया में रिले होगी? पहला मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस मिड ब्रेन में, प्रोप्रियोसेप्शन के फाइबर्स यहाँ आके रिले होंगे। फिर स्पाइनल न्यूक्लियस होगा ट्राइजेमाइनल का मेडुला में, उसमें पेन और टेम्परेचर के, और बाकी के भी जो सेंसेशंस है वो कहाँ पे आके रिले होंगे? सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व लोकेटेड इन पॉन्स। ठीक है, आगे वाले कॉलम में बढ़े। आगे का कॉलम है स्पेशल सोमैटिक एफरेंट। स्पेशल सोमैटिक एफरेंट, स्पेशल सोमैटिक एफरेंट हमने कहा था कौन से सेंस होता है? सेंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। यहाँ पे कौन सा सेंस होगा? हियरिंग एंड बैलेंस। तो उसी की एक ही नाव होती है हियरिंग बैलेंस की, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नाव। वेस्टिबुलर बैलेंस के लिए, कॉक्लियर हियरिंग के लिए। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नाव जो होगी पॉन्स और मेडुला के जंक्शन पे होती है। ये पॉन्स है, ये मेडुला, इनके जंक्शन पे यहाँ पे ये नर्व न्यूक्लिया हो गए, वेस्टिबुलर और कॉक्लियर नर्व के न्यूक्लिया। ठीक है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, सेंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, वो किससे बन रहा है? स्पेशल सोमैटिक एफरेंट, स्पेशल सोमैटिक एफरेंट। ये जो apparatus होगा, ये जो हेयरिंग और बैलेंस का apparatus होता है वो किससे डिराइव्ड होता है? सोमैटिक से, सोमाइट से डिराइव्ड होता है, बट दे कैरी स्पेशल सेंसेशंस, इसलिए उसको हम स्पेशल सोमैटिक एफरेंट अलग से कॉलम में उसको हमने रखा है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो हम अगली क्लास में हम क्रेनियल नर्व्स सारी 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे। तो ये आप ये जो चार्ट है ये अच्छे से आप पढ़ लो।
कि आपको पता होना चाहिए। ये पता होगा तभी हम आगे की क्रेनियल नॉस्ट्रल जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करना है, हमारे पास है वक्त अभी। रिवाइज करना है, ज़्यादा हो गया आज बहुत। करें रिवाइज, चलो। देखो पहले क्या होता है, न्यूरल ट्यूब फॉर्म होगी, न्यूरल ट्यूब में कैविटी आ गई, सेंट्रल कैनाल। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ये जो सेंट्रल स्लाइड बनी हुई है, शिफ्ट ओरली ही रिवाइज कर दो चलेगा, स्लाइड देखना है आपको। चलो, तो यहाँ पे हमने पहले वाला डायग्राम देखा था, तो उसमें न्यूरल ट्यूब थी, न्यूरल ट्यूब में सेंट्रल कैनाल था, सेंट्रल कैनाल से एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रू आ रहा है इनटू द लेटरल वॉल ऑफ न्यूरल ट्यूब, इसको कहते हैं सल्कस लिमिटांस। ये जो सल्कस लिमिटांस होगा वो न्यूरल ट्यूब की वॉल को दो में डिवाइड करेगा, दो पार्ट में, वेंट्रल पार्ट एंड डॉर्सल पार्ट। तो वेंट्रल वाले में जो सेल्स होते हैं, वेंट्रल में जो नर्व सेल्स होगी वो कैसे होती है, मोटर, और डॉर्सल में होगी वो होगी सेंसरी। तो वेंट्रल वाला पार्ट को हम कहते हैं बेसल लैमिना और सेंसरी वाले पार्ट को हम कहते हैं एलार लैमिना। ठीक है, तो जैसे न्यूरल ट्यूब का ग्रोथ होता है, जैसे ये सारी बल्जिंग्स फॉर्म होगी, टीएनसेफेलॉन, डायसेफेलॉन, ये सारे जब स्वेलिंग्स फॉर्म होते हैं, तो जो क्रेनियल कैविटी के अंदर अकोमोडेट होने के लिए न्यूरल ट्यूब को क्या होना पड़ता है, फोल्ड होना पड़ता है। तो जब ये फोल्ड होती है तो उनके बीच में फ्लेक्चर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसमें से एक होता है पोंटाइन फ्लेक्चर। पोंटाइन फ्लेक्चर फॉर्म होगा जहाँ पे मेडुला और पॉन्स का डेवलपमेंट होता है, उस लेवल पे पोंटाइन फ्लेक्चर फॉर्म होता है। तो पोंटाइन फ्लेक्चर की वजह से क्या होता है, जो क्रेनियल जो कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी जो होती है, ये इलोंगेट होती है, बड़ी होती है। ये कैविटी डेवलप इनटू फोर्थ वेंट्रिकल, जो इलोंगेट होने वाली, जो एनलार्ज होती है कैविटी, दे इट डेवलप्स इनटू फोर्थ वेंट्रिकल। ये फोर्थ वेंट्रिकल के डेवलपमेंट के होने की वजह से क्या होता है, मेडुला जो पहले सिलेंडर के टाइप के था, वो पीछे से ओपन होगा लाइक अ बुक। ठीक है, उसका जो पीछे वाला पार्ट खुलेगा, पीछे वाला पार्ट खुलने की वजह से क्या होगा, जो डॉर्सल पार्ट था वो खुल के कहाँ आएगा, लेटरली आ जाएगा। तो पहले जो अरेंजमेंट थी न्यूक्लियाई की वेंट्रल और डॉर्सल, वो अब कैसे हो जाएगी, मीडियल एंड लेटरल। यहाँ देखो, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ये जो सेंट्रल कैविटी थी, यहाँ से एक लॉन्जिट्यूडनल फिशर आया, दो बेसल लैमिना और एलार लैमिना, यहाँ पे ये क्या है, मोटर न्यूक्लियस हो गए। बेटा कैविटी ओपन हुई ना, इसलिए दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये बेसल लैमिना, ये एलार लैमिना, यहाँ पे मोटर न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेंसरी न्यूक्लियस है। और ये जो लेटरल हॉर्न वाला पार्ट था, ये बीच वाला जो हमने देखा था, यहाँ पे लेटरल हॉर्न जो पार्ट होता है, थोरैकोलम्बार और क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो, वहाँ पे, तो वहाँ पे ये विसरा की जनरल विसरल इफरेंट एंड जनरल विसरल एफरेंट, ये वाला कॉलम यहाँ आ जाएगा लेटरल। आगे जनरल सोमैटिक इफरेंट और पीछे जनरल सोमैटिक एफरेंट, ये सेंसरी और ये मोटर। ठीक है, आगे क्या होगा, ये फ्लेक्चर फॉर्म हो गया, पोंटाइन फ्लेक्चर फॉर्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कैविटी थी, जब ये पोंटाइन फ्लेक्चर फॉर्म होता है, तो ये जो कैविटी होती है यहाँ पे, ये एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये जब बड़ी होगी तो ये स्ट्रेच होगी ना, जब ये बड़ी होगी तो ये पीछे वाला जो वॉल होता है, यहाँ पे जो पीछे वाला वॉल होगा उसे स्ट्रेच करेगा। उसको स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होता है कि जो ये स्ट्रेच हो रहा है, ये देखो वॉल स्ट्रेच हो रही है, ये पहले ऐसा था, यहाँ पे कैविटी बड़ी हो रही है, तो ये जो यहाँ पे था ये लेटरली आ जाएगा। ये कैविटी पहले इतनी सी थी, अब जब ये कैविटी बड़ी होगी तो ये पीछे वाला पार्ट स्ट्रेच होगा।
ठीक है, ये पीछे वाला पार्ट स्ट्रेच होगा, तो ये जो यहाँ था ये लेटरली आ जाएगा। ठीक है, तो इट ओपन्स लाइक अ बुक, ऐसे था ऐसे आएगा, तो ये ओपन्स लाइक अ बुक। फिर अब डायरेक्शन कैसी होगी, न्यूक्लियस की अरेंजमेंट कैसी होगी, मीडियल टू लेटरल। तो स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ 4 ही कॉलम थे, अब जब ब्रेन स्टेम में आते हैं तो 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, 3 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। एक होगा इन दोनों के बीच में एक आ जाएगा स्पेशल विसरल इफ्रंट, और वैसे ही एफ्रंट्स के बीच में एक आ जाएगा स्पेशल विसरल एफ्रंट, और सबसे लेटरल मोस्ट एक और ऐड हो जाएगा, दैट इज स्पेशल सोमैटिक एफ्रंट। ठीक है, तब यहाँ पे कितने कॉलम्स हो गए, 7। स्पाइनल कॉर्ड में 4 देखे थे हमने, अभी ऊपर ब्रेन स्टेम में कितने हो जाएंगे, 7 कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब उनके न्यूक्लिया कौन से होते हैं। पहले वाले का होगा आईबॉल की मसल और टंग को मसल को सप्लाई करने वाली नर्व जहाँ से निकलती है, थर्ड क्रेन ऑक्यूलोमीटर का, ट्रॉक्लियर का, एब्डोसस का न्यूक्लियस, एंड देन हाइपोग्लॉसल का न्यूक्लियस इन दी मेडुला। देन सेकंड जो मसल्स डिराइव्ड फ्रॉम द फेरेंजियल आर्चेस, उसको नर्व सप्लाई यहाँ से आएगा, यहाँ की जो न्यूक्लिया होती है वहाँ से जो नर्व्स निकलेगी वो किसे सप्लाई करेगी, दिस फंक्शनल कंपोनेंट इज फॉर डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल आर्चेस। फेरेंजियल आर्च, पहले आर्च की नर्व होगी मैंडिबुलर, दूसरी फेशियल, देन न्यूक्लियस एम्बिगुअस से आएगी, थर्ड की ग्लॉसोफेरेंजियल, फोर्थ और 6 का 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस को कहते हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस। अब उसके बाद आता है जनरल विसरल इफ्रंट, इसमें जो सप्लाई होगा मेनली क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक जो इफ्रंट फाइबर्स किसको सप्लाई करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक के इफ्रंट फाइबर्स किसको सप्लाई करेंगे, हार्ट, ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स ऑफ ऑर्गन्स ऑल्सो, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑल्सो। ठीक है, जनरल विसरल इफ्रंट पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स होगी, लैक्रिमेटरी ग्लैंड होगी, लैक्राइमल ग्लैंड होगी, सॉरी, लीवर, पैनक्रियाज, सारी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड। जो सीक्रेटरी ग्लैंड होती है, SAL मतलब क्या कह रही है, हाँ नहीं पता, जो सिक्रीशंस पे होते हैं, सिक्रेटोमोटर जो फाइबर्स हो गए, सलाइवरी ग्लैंड को जो सिक्रेटोमोटर फाइबर्स हो गए, फिर दिस लैक्रिमल ग्लैंड को जो सिक्रेटोमोटर फाइबर्स हो गए, ये कहाँ से जाता है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, जनरल विसरल इफ्रंट। जनरल विसरल, हाँ, सलाइवेटरी न्यूक्लियस, अच्छा सलाइवेटरी न्यूक्लियस, हाँ, ठीक है। ये भी पैरासिटिक गैंग्लियन जब आपके होंगे तब ये सारे आपको न्यूक्लियर और ये सब आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस होता है, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस होता है, लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस होता है, ये किस किस नर्व से रिलेटेड होता है ये आपको क्लियर हो जाएगा। देन बाद में आता है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। ठीक है, ये तो देखा हमने, ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है, थर्ड ऑक्यूलोमीटर नर्व का पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस इज एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस। देन यहाँ पे सुपीरियर सलाइवेटरी होता है, इन्फीरियर सलाइवेटरी लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस होगा। ठीक है, देन डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। देन डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ये 10th क्रेनियल नर्व वेगस का न्यूक्लियस, ये किसको सप्लाई करेगा, ये सारी चीज़ें हार्ट को सप्लाई करेगा, ग्लैंड को, एंड देन स्मूथ मसल, होल एलिमेंट्री कैनाल अप टू राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन।
और उसके बाद वाला जो एलिमेंट्री कैनाल होगा अप टू दी अपर 2/3 ऑफ एनल कैनाल, वो किससे सप्लाई होगा? सेक्रल आउटफ्लो, दैट इज पेल्विक स्प्लैंचनिक नर्व S2, S3 एंड S4। ठीक है, ये वाला क्या है? क्रेनियल आउटफ्लो है। ब्रेन स्टेम से जो क्रेनियल नर्व्स की न्यूक्लिया है वहाँ से जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई क्रेनियल आउटफ्लो, और सेक्रल S2, S3 एंड S4। ठीक है, आगे बढ़े। देन जनरल विसरल एफरेंट, स्पेशल विसरल एफरेंट, ये एक ही न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटोरियस और न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटोरियस, ये एक न्यूक्लियस होता है, उसका अपर जो क्रेनियल होता है वहाँ पे जो न्यूक्लिया, जो नर्व सेल्स होती है जो न्यूक्लिया फॉर्म करती है, दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड गस्टेटरी न्यूक्लियस। दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड गस्टेटरी न्यूक्लियस, जो टेस्ट सेंसेशन कैरी करती है। टेस्ट सेंसेशन के कौन सी नर्व्स कैरी करेगी? 7th, 9th एंड 10th। और बाकी का कॉर्डल पार्ट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटोरियस, ये क्या कैरी करेगा? जनरल विसरल एफरेंट। जनरल विसरल एफरेंट। ठीक है, देन जनरल सोमैटिक एफरेंट। जनरल सोमैटिक एफरेंट ट्राइजेमाइनल नर्व होती है। ट्राइजेमाइनल नर्व एक्सटेंड फ्रॉम मिड ब्रेन टू मेडुला हियर, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट और स्टडीड इनटू 3 पार्ट। डिवाइडेड स्टडीड इनटू 3 पार्ट। पहला वाला इज मेसेंसेफेलिक, जो प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स लेगा फ्रॉम जॉ, मेनली मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो होती है, आईबॉल की जो मूवमेंट होती है, आईबॉल की मसल्स, तो यहाँ से प्रोप्रियोसेप्शन जो आएगा मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस में आएगा, ट्राइजेमाइनल नर्व कैरी करेगी। देन ट्राइजेमाइनल नर्व जो सेंसरी इम्पल्स होगा, पेन और टेम्परेचर छोड़ के बाकी का जो सेंसरी इम्पल्स होगा वो ये सेंसरी न्यूक्लियस, जो पॉन्स में है सेंसरी न्यूक्लियस, उसमें कैरी करेगी। पेन और टेम्परेचर कहाँ पे आ रहा है? मेडुला में जो न्यूक्लियस है दैट इज स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, यहाँ पे आएगा। ठीक, और जो लास्ट कॉलम है स्पेशल सोमैटिक एफरेंट। स्पेशल सोमैटिक एफरेंट जो वेस्टिबुलर apparatus है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो apparatus है हियरिंग और बैलेंस के लिए, ये किससे डेवलप हो रहा है? सोमाइट से डेवलप हो रहा है। बट वो क्या कर रहा है? उसका फंक्शन क्या है? स्पेशल फंक्शन है हियरिंग एंड बैलेंस का। यहाँ इसको हम किस कॉलम में डालेंगे? इस वाले सेंस को हम किस कॉलम में डालेंगे? स्पेशल सोमैटिक एफरेंट। उसमें 2 न्यूक्लिया आएंगे, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर। कहाँ पे होते हैं ये? पॉन्स और मेडुला के जंक्शन पे, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, सेंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। ठीक है, यही देखो, ये पोस्टीरियर व्यू है, ये पूरा ब्रेन स्टेम है। ये हमने देखा था 4th वेंट्रिकल, ये जो कैविटी ओपन हुई है, ये बीच में एक जो सेंट्रली एक सिंगल सिलेंड्रिकल कैविटी होनी चाहिए, ये बीच में ये वाइड हो जाती है। ठीक है, ये बीच में वाइड होगी, इसकी वजह से यहाँ पे जो जो एनलार्ज कैविटी है इसको हम कहते हैं 4th वेंट्रिकल। दिस वन इज 4th वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये पॉन्स वाला पार्ट है, ये मेडुला वाला पार्ट है। नीचे वाला मेडुला का पार्ट है, ऊपर वाला पॉन्स का पार्ट है। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस कैसे अरेंज है, मिड लाइन के पास में, यहाँ पे मिड ब्रेन में ये पॉन्स हो गया, तो ऊपर का ये क्या है? मिड ब्रेन है। दिस इज मिड ब्रेन, बीच वाला पॉन्स और नीचे वाला मेडुला। तो मिड ब्रेन में देखो कौन सा न्यूक्लियस है, मिड लाइन में कौन सा न्यूक्लियस है? ऑक्लोमोटार। उसी के लाइन में नीचे क्या है? ट्रॉक्लियर। उसी के लाइन में पॉन्स में क्या है? एब्डुसेंस। और वहीं से फिर मेडुला में कौन सा आता है? हाइपोग्लॉसल। तो ये जो एक वर्टिकल ये जो अरेंजमेंट है, ये इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फंक्शनल कॉलम। फंक्शनल कॉलम का नाम क्या है? इस वाले फंक्शनल कॉलम का नाम क्या है? ये जो रेड से हम ऊपर से नीचे ये एक फंक्शनल कॉलम ट्रेस कर रहे हैं, इसको हमने एक साथ क्या नाम दिया है? आईबॉल की मसल और टंग की मसल को जो सप्लाई करेगा, उस फंक्शनल कॉलम का नाम क्या है? वेरी गुड, जनरल सोमैटिक इफरेंट। जनरल सोमैटिक इफरेंट।
ठीक है, इफरेंट लिखना ज़रूरी है निकिता, ठीक है। एफरेंट भी होता है, इसलिए हमें जनरल नहीं लिखा तो चलेगा, बट सोमैटिक इफरेंट और सोमैटिक एफरेंट लिखना है। तो ये जनरल सोमैटिक इफरेंट हो गया। उसके बाद का नेक्स्ट कॉलम ये लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, यहाँ पे दिस सुपीरियर सलाइवेटरी, इंफीरियर सलाइवेटरी, और उसके बाद में दिस इज डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। ये कौन सा है, ये कौन सा कॉलम है, पैरासिम्पैथेटिक, 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 डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, पैरासिम्पैथेटिक। सेकंड है इसलिए ऐसे नहीं कहना है, यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाते हैं ऐसा। आप न्यूक्लियस देख बताओ ना, यहाँ पे या बीच में कौन सा कॉलम होना चाहिए, मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, दैट इज मैंडिबुलर। देन उसके बाद में मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल, और फिर यहाँ नीचे आना चाहिए न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस। ये क्या होगा, स्पेशल विसरल इफरंट, ये बीच में आना चाहिए, और इसके बाद आना चाहिए जनरल विसरल इफरंट। ठीक है, ये विश्राम सिंह का डायग्राम है, इसमें गलत दिखाया है विश्राम सिंह के डायग्राम में। यहाँ बीच में ये जो पर्पल कलर का कॉलम है ये बीच में आना चाहिए, और ये ब्लू कलर का कॉलम इसके जगह पे आना चाहिए। ठीक है, तो स्पेशल विसरल इफरंट में ये कॉलम आएगा पर्पल वाला, मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व और न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस। उसके बाद में ये ब्लू वाला कॉलम आना चाहिए जिसमें सलाइवेटरी न्यूक्लियस, लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस और दिस डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। ये कौन सा कॉलम है, जनरल विसरल इफरंट, दिस वन इज जनरल विसरल इफरंट। अब यहाँ देखते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटोरियस। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटोरियस का क्या था, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटोरियस किसमें आता है, कौन सा कॉलम होगा, हाँ मतलब एफरंट, टेस्ट सेंसेशन है मतलब एफरंट, तो कौन सा एफरंट, जनरल विसरल एफरंट एंड स्पेशल विसरल एफरंट। स्पेशल विसरल एफरंट में टेस्ट सेंसेशन, स्पेशल सेंसेशन, और बाकी का भी जनरल सेंसेशन, जनरल विसरल एफरंट, तो ये दोनों में आएगा। देन ये हो गया पूरा ट्राइजेमाइनल का, दिस इज मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस, पॉन्स में सेंसरी न्यूक्लियस और मेडुला में स्पाइनल न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये ट्राइजेमाइनल का न्यूक्लियस, ये किस में आता है, कौन से फंक्शनल कॉलम में आएगा, हाँ ये आएगा जनरल सोमैटिक एफरंट, वेरी, ये आएगा जनरल सोमैटिक एफरंट। उसके बाद बचता है स्पेशल सोमैटिक एफरंट। तो स्पेशल सोमैटिक एफरंट में यहाँ देखो ये पॉन्स है, ये मेडुला है, इन दोनों के जंक्शन के बीच में यहाँ दिख रहा है कॉक्लियर न्यूक्लियस और ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। ये जो ट्रायंगुलर दिख रहे हैं अरेंजमेंट, यहाँ पे कॉक्लियर और यहाँ पे वेस्टिबुलर, तो ये वाला जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर न्यूक्लियस होगा ये किसका होगा, स्पेशल सोमैटिक एफरंट, सेंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। ठीक है, चलो विश्राम सिंह में कुछ डायग्राम्स गलत हैं, तो यहाँ ध्यान दो, क्लास में आप जो जो गलत बताया है उसको बाद में करेक्शन कर लेना। न्यूरो एनाटॉमी कहाँ से पढ़ने वाले हो आप लोग, विश्राम सिंह से ही, बीडीसी में विश्राम सिंह से अगर न्यूरो एनाटॉमी पढ़ो तो बेटर है। देखो
बुक्स मिल रही है, पहले से ली है, PDF फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। ठीक है, विश्राम सिंह से पढ़ो तो आसान रहेगा, उसमें सिंपल सिंपल दिया हुआ है। BDC में भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। ठीक है, ये चार्ट एक देख लो आप, ये भी विश्राम सिंह का ही चार्ट है। जो कुछ बताया है यही सारा है इसमें, कौन से कॉलम में कौन से न्यूक्लिया है, तो ये चार्ट आप बना लो, इसको अच्छे से स्टडी करो। तो आगे जब क्रेनियल नर्व्स और आगे जब आपको सेक्शंस पढ़ाएंगे मेडुला, पॉन्स के, मिड ब्रेन के, तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्रेनियल नर्व्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो शैल आई स्टॉप द क्लास? चलो, हैव अ नाइस डे।